Anahita this side. I'm a first year medical student at Lady Harding Medical College, New Delhi. And today I'm going to tell you the different UG and PG bonds of different states, alright? Now, first of all, what does a bond mean? देखो यार, the bond is a service bond which takes place after your MBBS is completed. That means after तुम्हारा 1 साल of internship is done, उसके बाद वो bond apply होता है, ठीक है? Now, the bond can be of 2 years, 3 years depending on the state. ठीक है, उस हिसाब से आफ्टर योर इंटर्नशिप दिल गिव यू अ जॉब इन अ स्पेसिफिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं पे. ठीक है, दिल पोस्ट यू समवेयर एज अ मेडिकल ऑफिसर. ऑब्वियसली इट इज़ अ पेड जॉब और 2 साल 3 साल के लिए यू हैव टू वर्क ओवर देयर एंड फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम तुम पीजी नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज यू आर वर्किंग. ओके, यू आर पोस्टेड इन दैट हॉस्पिटल. यू कैन नॉट गिव योर पीजी एग्जाम बिकॉज तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे वो. आफ्टर यू कंप्लीटेड विद द बॉन्ड, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा completion of MBBS का सर्टिफिकेट मिलता है, राइट? नाउ either you can serve the 2-year bond or 1-year bond or whatever, or the other way is that you can pay money. ठीक है, बॉन्ड में एक बॉन्ड मनी भी होती है. टू गेट आउट ऑफ द बॉन्ड तुम्हें वो मनी देनी होती है एंड आफ्टर दैट यू गेट रेड ऑफ द बॉन्ड. और तुम्हें 2-3 साल जो भी है तुम्हें नहीं काम करना होता, यू कैन डायरेक्टली गिव योर पीजी का एग्जाम. ऑलराइट, नाउ व्हाई इज दिस एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर? यार देखो, बिकॉज आफ्टर योर MBBS इज डन, अगर किसी स्टेट में 4 साल का बॉन्ड है, 5 साल का बॉन्ड है, तो 5 साल अगर कहीं जॉब कर रहे हो, राइट, तो तुम यू विल बी आउट ऑफ टच विद द सिलेबस. तुम MBBS के सिलेबस से ही आउट ऑफ टच हो जाओगे, तो पीजी के एग्जाम तक तुम्हें चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी, राइट? एंड ऑल्सो एज इज़ अ बिग फैक्टर. ठीक है, एंड जिस भी स्टेट का तुम बॉन्ड देख रहे हो, डोंट जस्ट सी द UG बॉन्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में तो UG बॉन्ड इज 7 years, राइट? इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट देन देयर इज नो PG बॉन्ड. तो बिकॉज द थिंग इज, जिस भी स्टेट से तुम UG कर रहे हो, चांसेस आर दैट यू विल एंड अप डूइंग PG फ्रॉम द सेम स्टेट मे बी, राइट? सो यू हैव टू लुक एट बोथ द बॉन्ड्स, मिला के देखो. जैसे हरियाणा में, जैसे राजस्थान में द UG बॉन्ड इज लेस, इट इज जस्ट फॉर 2 years, बट देन द PG बॉन्ड इज वेरी हाई, इट इज फॉर 5 years, राइट? सो ऑल्सो दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज फिर ओवरऑल मिला के तो 7 साल ही हो गए ना. इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू हरियाणा देन, राइट? So bond is a very important factor. And also the thing is, AIIMS do not have bonds, right? Because AIIMS do not work according to the states. ठीक है, तो AIIMS में कोई भी बॉन्ड नहीं होता. The state का बॉन्ड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन AIIMS. अगर यूपी में कोई बॉन्ड है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दैट स्टेट का AIIMS, राइट? ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेट, दिल्ली. ओके, वाई इज दिल्ली की कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाती है? बिकॉज देर इज नो बॉन्ड. देर इज नो बॉन्ड फॉर PG, देर इज नो बॉन्ड फॉर UG. ठीक है, यू आर नॉट फोर्स टू डू any kind of service after your MBBS, right? So that is an amazing thing. So if you're getting a Delhi college, it is wonderful because तुम्हें कुछ भी बॉन्ड नहीं करना है, तुम्हें कुछ भी सर्विस नहीं करनी है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्ट होके. तुम्हें ना UG में करनी है ना PG में करनी है, राइट? Along with that, Chandigarh. Now Chandigarh में अब there's just one college, GMC Chandigarh, and it is an amazing college. और उसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है. Again for the same reason, first it is a wonderful college. Secondly, चंडीगढ़ में भी ना UG में बॉन्ड है ना PG में बॉन्ड है, राइट? सो बोथ ऑफ द ईयर्स तुम्हारे पास कोई भी बॉन्ड नहीं होगा. ठीक है, यू आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सर्विस. ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू राजस्थान. राजस्थान में इन UG there's a 2-year bond. ठीक है, 2-year bond, either you can do the 2-year bond or maybe you can pay 5 lakhs. ठीक है, 5 lakhs is still an amount जो कि मे बी तुम पे कर सकते हो. ठीक है, so it is fine, right? But then the PG bond is for 5 years and the amount to pay is 25 lakhs, right? So PG में तो बहुत ही ज़्यादा है, the money भी बहुत ज़्यादा है and ऊपर से वो साल भी बहुत ज़्यादा है. 5 years is a big amount of time, right? So before you choose a college, please consider all of this. Now in UP, Uttar Pradesh, there's a 2-year bond. In UG, it is the same. There's a 2-year bond and or either you can pay 10 lakhs and get out of the bond. For PG, there's a 2-year bond but 40 lakhs. But then also PG के बाद you need some experience. So it is fine if you have to work in the government hospital for 2 years. It's still okay, right? Because 40 lakhs is a very big amount. You're not going to pay that, right? So yeah. Now, Gujarat. See, Gujarat के colleges are a wonderful option in this bond thing because in UG there's a 1-year bond and either you can pay
20 lakhs. For PG there's a 1 year bond, or either you can pay 40 lakhs. But 1 year is a time जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब कट गया, राइट? इंटर्नशिप के बाद 1 साल स्टिल वैसे भी प्रिपरेशन के लिए लगता ही है, सो उसमें यू आर गेटिंग अ जॉब, सो इट्स फाइन, ठीक है, जॉब के साथ साथ तैयारी कर लोगे, राइट? पीजी में भी पीजी के बाद 1 साल है स्टिल ओके, कि 1 साल कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस के लिए काम कर लिया. सो गुजरात इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन लाइक दैट, बिकॉज उसके जो बॉन्ड है वो बहुत ही कम है, राइट? After that, Maharashtra. In Maharashtra, again, for UG, there's a 1 year bond and 10 lakhs. That is still okay. But for PG, there's a 1 year bond and 50 lakhs, right? But also, in Maharashtra, there's a rule that for if you're going for some foreign kind of exams, if you're giving PLAB or USMLE or something like that, after your completion of MBBS, you cannot give the foreign exams for 5 years, right? ये यार दिस इज समथिंग जो तुम्हें उनकी साइट पर बहुत सर्च करनी पड़ेगी, नीचे एक छोटा सा नोटिस मिलेगा तुम्हें ऐसा, राइट? कि 5 साल तक यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द कंट्री, राइट? सो यू कैन नॉट गिव दोज USMLE एंड PLAB एग्जाम्स टिल 5 years, और either you have to pay amount that was also 10 lakh I think. So yeah, this is something that you have to consider about Maharashtra if you're thinking for some foreign exams, right? Okay, after that, yeah, for Madhya Pradesh, see, the UG bond is 2 years and 10 lakhs and there is no PG bond. So even Madhya Pradesh is fine, ठीक है? जैसे MGM Indore and all of these colleges, they are good colleges, और 2 साल का bond है 10 lakhs, you can still pay 10 lakhs, और 2 साल is also okay यार, ठीक है? Better than the rest of them, right? After that, for Himachal Pradesh, see, for Himachal, there is no UG bond. And so the Shimla वाला college, IGMC Shimla, it is a wonderful option because यार कोई भी बॉन्ड नहीं है, राइट? यूजी में कोई बॉन्ड नहीं है, सो ऑब्वियसली इट इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉलेज, कर्नाटका. या इन कर्नाटका, इन यूजी there's a 1 year bond and 10 lakhs, right? Either you can pay 10 lakhs or you can do the 1 year bond. And for PG, there's a 3 year bond or 50 lakhs. So the PG bond is a little, dicey, because then either you have to work for 3 years or you have to give 50 lakhs, both of which are very difficult options, right? But for UG, it is fine because it is just 1 year. 1 year, so you can work. 1 year and 10 lakhs, that is still fine, okay? Now, the next state is Goa. See, Goa is also a wonderful option. GMC Goa is a good college because of the bond system, because usme the UG bond is 5 years and 5 lakhs. Now you'll say कि 5 years तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया. Yes, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, but it is just 5 lakhs. ठीक है, ये सबसे कम है बाकी सब में से. तो 5 लाख तुम फिर भी दे सकते हो, ठीक है, rather than doing the 5 year की job. But for PG it is 3 years and 10 lakhs again, right? So but maybe you're doing your UG from Goa and you'll study well, और किसी और स्टेट से जाके PG कर लो तो नहीं लगेगा वो बॉन्ड. UG में you can still give 5 lakhs, right? So it is also a good option. And then there are 2 states, Uttarakhand and Kerala, they have no UG bond and no PG. Kerala mein there's no UG bond, no PG bond, and same goes for Uttarakhand, right? No UG bond and no PG bond. So these were all the states जिनका UG PG bond मैंने सर्च किया था अपने टाइम पे. And to research about the bonds of states, you have to go on a site, और वहाँ पे जाके हर कॉलेज की इंडिविजुअल जो साइट होती है उनमें जाके तुम्हें नीचे खोलने पड़ते हैं नोटिसेस, और वहाँ पे देखना पड़ता है, इंटरनेट पे खूब सर्च मारना पड़ता है, राइट? सो इफ़ यू हैव एनी मोर कॉलेजेस और स्टेट्स इन माइंड जिनका तुम्हें बॉन्ड जानना है, सो यू कैन मैसेज मी पर्सनली. एंड ऑल्सो वन मोर पॉइंट, in Haryana, even though the UG bond for all the government colleges is 7 years, right? But for ESIC, all the ISAC colleges, you just have a 2 year bond, right? उनका अलग सिस्टम चलता है. So ESIC का just 2 year bond, and because of which ESIC की cut off is nowadays higher than PGIMS, right? वो रोहतक वाला college is such a good college, but उससे ज़्यादा लोग ESIC ले रहे हैं because of the bond thing, right? And also deemed universities and central universities, उन सबका bond system is different, वो अलग चलता है, right? So उनका तुम्हें हर कॉलेज का जाके इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कितना बॉन्ड है. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑफ एनी कॉलेज, राइट, उनकी साइट पे जाओ, नीचे जाके व्हेन यू स्क्रॉल डाउन देयर इज अ नंबर, राइट? वहाँ पे जाके यू कैन कॉल द कॉलेज एंड यू कैन आस्क देम कि क्या है बॉन्ड, व्हाट इज़ द बॉन्ड सिस्टम, कितने साल का है, क्या है, एवरीथिंग,
right? Because you have the right to that information and you can ask for it. So जो भी colleges जिनका तुम लिख रहे हो, just call them on their site, you know, or email them and just ask कि bond कितना है and क्या, because these keep on changing every year. ठीक है, this was my time, this was last year, इस साल हो सकता है फिर से change हो गया, right? So please research about that, because bond is a very important factor, yaar. Because if you're forced to do a 5-year bond after your UG, you'll forget half of the things in PG, right? So yeah, carefully research about the bond of all the different states, and UG and PG bond मिला के देखना कि कितना बन रहा है, and then think about the college in that state, right? So yeah, that was it for the video. Thank you.